जय श्री कृष्णा। आज हम विद्याधाम गुरुकुल ऑनलाइन क्लासेज में क्लास 10 का सामाजिक विज्ञान का भूगोल वाला अध्याय, जिसमें अध्याय 10 खनिज व ऊर्जा संसाधन। पहले इससे हमने कृषि के बारे में पढ़ा था, आज हम पढ़ेंगे खनिज संसाधन। तो पाठ परिचय में खनिज से तात्पर्य है भूमि खनन क्रिया के द्वारा निकाले गए रासायनिक तथा भौतिक गुणों वाले उन पदार्थों से होता है जो मानव के लिए विभिन्न क्षेत्रों में उपयोगी हैं। सबसे पहले तो वो कहते हैं कि खनिज का अर्थ क्या है। क्या है खनिज का अर्थ क्या है? तो सीधा सा है भूमि से खनन क्रिया द्वारा, खनन क्रिया द्वारा निकाले गए, देखो ध्यान से देखना, दो तरह के निकाले गए, रासायनिक व भौतिक गुणों वाले रासायनिक व भौतिक गुणों वाले पदार्थ, क्या गुणों वाले पदार्थ जो मानव के सीधी सी बात क्या है, जो मानव के लिए विभिन्न क्षेत्रों में उपयोगी हैं, खनिज कहलाते हैं। ध्यान देना, पहला तो भूमि से निकले हुए होने चाहिए, दूसरा है खनन प्रक्रियाएं, 3 प्रकार की हमने पहले पढ़ ली थी, और उन निकाले गए पदार्थों में या तो कोई रासायनिक या फिर कोई भौतिक गुण होना चाहिए। क्या होना चाहिए? गुण। और मानव के लिए अगर वो उपयोगी हैं तो खनिज कहलाता है। खनिज मानव के लिए संसाधन के रूप में है और जिसका निश्चित आर्थिक मूल्य है, और एक संसाधन है। खनिज क्या है? खनिज मानव के लिए क्या है? एक संसाधन है। क्या है? संसाधन है, जिसका एक निश्चित आर्थिक मूल्य है। क्या है? आर्थिक मूल्य है। निश्चित आर्थिक मूल्य का अर्थ क्या है? उनका कोई कम या ज्यादा मूल्य होगा। खनिजों के निर्माण में भौतिक और जैविक कारकों का महत्वपूर्ण, जब खनिज बनते हैं ना, करोड़ों साल लगते हैं खनिज बनने में, तो खनिज बनते हैं तब उनका एक भौतिक और रासायनिक कोई उसका है जो उत्पत्ति का एक कारक होता है, जो उनके लिए होता है। इस कारक द्वारा उन्हें जैविक तथा अजैविक खनिजों के रूप में विभाजित किया जाता है। और खनिज को दो भागों में, जैविक और अजैविक, क्या अजैविक, दो भागों में, जैविक और अजैविक दो भागों में इनको रखा जाता है। जैसे कोयला तथा प्राकृतिक तेल जैविक खनिजों की श्रेणी में आता है, लोहा, मैग्नीज और अभ्रक आदि अजैविक श्रेणी में आते हैं। भारत खनिज संसाधन की दृष्टि से संपन्न देश है। यहाँ की भूगर्भिक संरचना में विभिन्न खनिज पदार्थों के भंडार हैं। देश के 96% खनिजों का भंडार मुख्यतः प्रायद्वीपीय पठार में है, और भारत के प्रायद्वीपीय पठार में 96% खनिज हैं। इसमें 96% खनिज प्रायद्वीपीय पठारों में हमारे यहाँ हैं, जो अरावली पर्वतीय क्षेत्र, ब्रह्मपुत्र घाटी, हिमालय तथा दक्षिणी तटीय प्रदेशों में स्थित है। भारत में खनिजों को भौतिक और रासायनिक गुणों के आधार पर विभिन्न भागों में बांटा जाता है। हमने बोला भौतिक और रासायनिक भागों पर विभिन्न गुणों में बांटा जाता है। तो पहला है धात्विक खनिज। कौन से हैं? धात्विक खनिज। कौन से हैं? धात्विक खनिज। कौन से हैं? धात्विक खनिज। ऐसे खनिज जिन्हें किसी धातु का अंश हो उन्हें धात्विक खनिज कहते हैं। क्या कहते हैं? धातु के अंश के आधार पर। क्या? धातु के अंश के आधार पर,
धात्विक और अधात्विक खनिज कहते हैं। इसे भी लौह तत्व की उपस्थिति के आधार पर दो भागों में, और धातु में भी जो मुख्यतः है, क्या है, मुख्यतः है वो है लोह। कौन सा है, लोह। लोह की उपस्थिति के आधार पर दो भागों में बांटे हैं, लोह और अलोह। लोह और अलोह, लोह और अलोह के आधार पर बांटते हैं। ऐसे खनिज जिसमें लोहे के अंश की प्रधानता पाई जाती है, जिसमें लोह तत्व प्रधान है, क्या है, प्रधानता है, वह लोह आयशक कहलाता है। क्या कहलाता है, लोह आयशक खनिज कहलाता है, जिसमें लोह आयशक है, क्रोमाइट है, पाराइट है, टंगस्टन है, कोबाल्ट है। दूसरा है अलोह, ऐसे खनिज जिसमें लोह का अंश नहीं पाया जाता है। क्या नहीं है, लोह अंश नहीं होता है, क्या है, नहीं होता है, वह अलोह खनिज कहलाता है। ऐसे खनिज जिसमें अलोह तत्व अंश नहीं पाए जाते हैं, जैसे हैं सोना, चांदी, तांबा, जस्ता, पाइराइट, टंगस्टन और कोबाल्ट, ऐसे हैं जिसमें लोह नहीं पाए। तो पहला है धात्विक। धात्विक के भी दो हैं, पहला और दूसरा। धात्विक खनिज भी दो प्रकार के होते हैं, लोह और अलोह। दूसरा खनिज है वो है अधात्विक। कौन सा है, अधात्विक। कौन सा है, अधात्विक। अधात्विक खनिज, अधात्विक खनिज कौन सा है, अधात्विक खनिज, जो ऐसे खनिज जिसमें किसी धातु का अंश नहीं पाया जाता है, जिसमें चूना पत्र है, डामोलमाइट है, अब्रक है, जिसमें किसी भी धातु का अंश नहीं पाया जाता है, वह अधात्विक खनिज कहलाते हैं, जिससे चूना पत्र है। फिर है ऊर्जा खनिज, भी इसी श्रेणी में आते हैं। और जो हमारे ऊर्जा खनिज है, क्या है, ऊर्जा खनिज भी किसमें आते हैं, अधात्विक श्रेणी में आते हैं। ऐसे खनिज जिसमें ऊष्मा या ऊर्जा प्राप्त हो, ऊर्जा खनिज कहलाते हैं। जिससे ऊर्जा खनिज किसे कहते हैं, जिससे या तो ऊष्मा मिलेगी, गर्मी, क्या, गर्मी मिलेगी, या फिर क्या मिलेगा, ऊर्जा यानी ताप मिलेगा, ऊर्जा यानी ताप मिलेगा, वो ऊर्जा खनिज कहलाते हैं। इसी प्रकृति के आधार पर इन्हें दो भागों में है जो विभाजित किया जाता है। और ऊर्जा खनिज को भी पुनः दो भागों में, एक है ईंधन खनिज, क्या है, ईंधन खनिज, और दूसरा जो है वो दूसरा है अणुशक्ति खनिज। क्या है, अणुशक्ति खनिज। ये दो आधार इसके हैं। तो ऐसे खनिज जिन्हें ईंधन के रूप में उपयोग किया जाता है, जैसे कोयला है, पेट्रोलियम है और प्राकृतिक गैस है। और अणु खनिज वो होते हैं जैसे जिसमें खनिज आणविक खनिजों की ऊर्जा, जैसे यूरेनियम है, थोरियम है, बेरिलियम है, इल्मेनाइट है। भारत में धात्विक और अधात्विक दोनों प्रकार के खनिज, लगभग 100 प्रकार के खनिज पाए जाते हैं, जिनमें से 99 खनिज, कितने, भारत में लगभग 100 प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। क्या है, खनिज पाए जाते हैं, जिनमें से लगभग 89 खनिज, 99 खनिज, कितने, 99 खनिज, जिनमें 52 खनिज अधात्विक हैं, 52 खनिज अधात्विक। दूसरा है 10 धात्विक और 23 सूक्ष्म यानी कम मात्रा में पाए जाते हैं।
जैसे निर्माण सामग्री हैं, और 4 खनिज, कितने? 4 हैं जो ऊर्जा खनिज, कौन से हैं? ऊर्जा खनिज पाए जाते हैं, खनिज पाए जाते हैं। और इन खनिजों का देश में सकल घरेलू उत्पाद में यानी आर्थिक रूप से 3.4% औद्योगिक उत्पादन में योगदान है। सकल घरेलू उत्पाद में तो इन खनिजों का क्या है? सकल घरेलू उत्पाद में तो 3.4% और औद्योगिक उत्पाद में 11% योगदान है। इसी तरह भारत में प्रमुख खनिज पेटियां भी हैं। क्या हैं? प्रमुख खनिज पेटियां भी हैं। वो कौन कौन सी हैं, अर्थात कौन सा खनिज किस क्षेत्र में पाया जाता है, वो भी हम अभी पढ़ते हैं। भारत में प्रमुख खनिज पेटियां भारत में प्रमुख खनिज पेटियां तो 5 पेटी हैं। पहला खनिज पेटी है उत्तर पूर्वी प्रायद्वीपीय, पेटी। पेटी का अर्थ यह है कि वो खनिज जो जिस क्षेत्र में प्रधानता से पाया जाता है। इस पेटी का विस्तार छोटा नागपुर और उड़ीसा क्षेत्र में है। कहां है? छोटा नागपुर और उड़ीसा में है। और इन क्षेत्रों में बड़ी मात्रा में कोयला, लोहा, मैग्नीज, अभ्रक और बॉक्साइट, तांबा आदि खनिज निकाले जाते हैं। और यही सबसे समृद्ध है। क्या है? सबसे अधिक समृद्ध पेटी कहलाती है। दूसरी जो पेटी है वो है अपनी मध्य पेटी। कौन सी है? मध्य पेटी में इसका विस्तार छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र में पाया जाता है। यह भारत की दूसरी समृद्ध पेटी है। यहाँ मैग्नीज, चूना पत्थर, संगमरमर, कोयला, लोहा और अभ्रक मिलता है। तीसरी है दक्षिण पेटी। दक्षिण पेटी यह पेटी कर्नाटक का पठार और तमिलनाडु में है। कहां है? कर्नाटक और तमिलनाडु। महाराष्ट्र, तमिलनाडु में इनका विस्तार है। इसमें लोहा, इस्पात, बॉक्साइट भंडार पाए जाते हैं। ये कोयला, अभ्रक और ताम्र खनिजों के निरपेक्ष में बहुत न्यून यानी कम मिलते हैं। फिर है दक्षिणी पश्चिमी पेटी। कौन सा है? दक्षिणी पश्चिमी पेटी। दक्षिणी पश्चिमी पेटी में यह कर्नाटक एवं गोवा में विस्तारित है। और लोहा, इस्पात, गार्नेट एवं मृत्तिका के उन्नत निक्षेप पाए जाते हैं। माटी के हैं जो निक्षेप पाए जाते हैं। ये कर्नाटक और गोवा और कर्नाटक। और 5वीं जो पेटी है वो पेटी है आपकी उत्तर पश्चिमी पेटी। कौन सी है? उत्तर पश्चिमी पेटी। उत्तर पश्चिमी पेटी यह राजस्थान के अरावली और संस्कृति गुजरात में, मुख्य रूप से अरावली और गुजरात। अरावली का मतलब ही यहाँ राजस्थान है। ठीक है? गुजरात में है या अलोह धात्विक खनिज
जिसमें सीसा, जस्ता आदि के भंडार, यूरेनियम, अब्रक, बहुमूल्य पत्र, जिप्सम, मैग्नीज, नमक आदि के निष्पेक्ष पाए जाते हैं। यहाँ ऊर्जा खनिज, पेट्रोलियम के भी अच्छे भंडार हैं। धन्यवाद। कल हम इसके प्रमुख, भारत के प्रमुख खनिजों के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।